किसान आंदोलन आज भी जारी है और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें ये आंदोलन का 30वां दिन है और इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की। किसानों के आंदोलन का ये 30वां दिन है। 30वें दिन में ये आंदोलन प्रवेश कर चुका है। आज भूख हड़ताल पर बैठेंगी महिलाएं। जैसा कि किसानों के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि अभी भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो महिलाएं जो हैं वो भी इसमें भागीदारी निभाएंगी और भूख हड़ताल करेंगी और ऐसा ही हुआ है। अब महिलाएं भी भूख हड़ताल करेंगी। आपको बता दें कि इसके अलावा कई जगह टोल फ्री भी किया गया है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। ये 30वां दिन है किसान आंदोलन का और लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज भूख हड़ताल पर महिलाएं भी बैठेंगी जैसा कि पहले भी किसानों की तरफ से कहा जा रहा था। और ये भी आपको बता दें कि आज किसान टोल फ्री भी कराएंगे। ये किसानों की तरफ से कहा गया था 3 दिन टोल फ्री करवाएंगे किसान, ऐसा किसानों की तरफ से कहा गया था। तो अब 3 दिन टोल फ्री जो है वो करवाए जा सकते हैं किसानों की तरफ से। राय में किसानों ने टोल फ्री करवा दिया है और इसके अलावा मंडी डब्बवाली में भी टोल फ्री किया गया है किसानों की तरफ से। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान डटे हुए हैं। तमाम बॉर्डर्स पर किसान मौजूद है और इसी तरीके से ये प्रदर्शन लगातार जारी है। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं ये किसान। लगातार किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। आपको बता दें कि मंडी डब्बवाली में टोल फ्री कराया गया है और लगातार ये आंदोलन जारी है। 30वें दिन में आंदोलन प्रवेश कर चुका है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। और आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कविता जोशी सिंघू बॉर्डर से जुड़ी हुई है और इसके अलावा थाना टोल प्लाजा से अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि दीपक मुट्रेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं टोल प्लाजा से। चलिए सबसे पहले कविता सैनी का रुख करते हैं जो हिमालयन टोल प्लाजा से जुड़ी हुई है। कविता सैनी, किस तरीके का माहौल है इस वक्त वहां? कविता सैनी, आपको हमारी आवाज आ पा रही है? चलिए रुक करते हैं सिंघू बॉर्डर का जहां कविता जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कविता, किस तरीके का माहौल है सिंघू बॉर्डर पर, क्योंकि आज ये भी कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो भी हिस्सा लेंगी और भूख हड़ताल करेंगी आज। कविता जी दीपशिखा, देखिए आज जो किसानों का आंदोलन है वो अपने 1 महीने उसको हो चुका है। आज 30वां दिन है आंदोलन का। हम सिंघू बॉर्डर पर हैं और अभी जो है मतलब क्योंकि शुरुआत हो रही है अभी दिन की, यहाँ पर कहा जा सकता है ठंड के साथ। अभी गुरु नानक देव जी का पाठ चल रहा है आंदोलन स्थल पर यहाँ सिंघू बॉर्डर पे और 11 बजे अब से थोड़ी देर के बाद आमरण अनशन जो किया जा रहा है, क्रमिक अनशन, उसकी शुरुआत होगी। उसमें ये कहा जा रहा है कि महिलाएं भी हिस्सेदारी करेंगे। अगर हम आपको दिखाएं थोड़ा सा सिंघू बॉर्डर का नजारा तो देखिए आंदोलन मतलब शुरुआत आंदोलन जो है वो अपना कर रहा है। गुरु नानक देव जी का पाठ भी यहाँ पर चल रहा है। महिलाएं भी अनशन में भाग लेने वाली हैं और दूर थोड़ा सा मतलब मंच जो है वो लगा हुआ है, वहां पर पाठ का फिलहाल अभी कार्यक्रम चल रहा है। अनशन की शुरुआत 11 बजे से होगी दीपशिखा, लेकिन आंदोलन जो है उसके आंदोलन में, उसके उत्साह में, किसानों की उमंग उत्साह में अपनी मांगों को लेकर के कोई कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है। वो जैसी पहले दिन थी वैसे ही अभी भी बनी हुई है। किसान अपनी मांगों को लेकर के लगातार अड़े हुए हैं दीपशिखा कि जब तक सरकार 3 काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, हमारी मांगों को नहीं मानेगी, हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और इसे आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज करेंगे। कविता, अनशन की बात आपने कही कि 11 बजे से शुरू होगा। अनशन का समय जो है समाप्ति का वो क्या कुछ रखा गया है किसानों की तरफ से? दीपशिखा, इसका जो समय है वो 24 घंटे का यानी 1 दिन का रखा गया है। अनशन की शुरुआत आज 11 बजे से होगी और कल जो है दोपहर में 11 बजे जो है ये समाप्त हो जाएगा। 1 दिन का समय जो है इसका रखा गया है किसान नेताओं की तरफ से, जिसमें महिलाएं भी जो है आज शामिल हो रही हैं। इसमें जो तमाम बॉर्डर्स हैं जहां पर दिल्ली के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उन जगहों पर, जैसे सिंघू बॉर्डर पे भी महिलाएं अनशन करेंगी, टीकरी पे भी करेंगी और हो सकता है कि दिल्ली गाजीपुर और दिल्ली नोएडा पर भी महिलाएं जो हैं वो अनशन पर बैठे हैं।
बिल्कुल, कविता हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुक करते हैं थाना टोल प्लाजा का, जहां अनिल चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, लगातार किसानों की तरफ से कहा गया है कि 3 दिन तक टोल प्लाजा जो है वो फ्री किए जाएंगे, क्या कुछ जानकारी आ रही है? संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पे जो है 3 दिनों का लगातार जो है टोल प्लाजा फ्री करवाने का जो है स्कीम की गई है किसानों के द्वारा। सुबह ही 7 बजे ही किसान यहाँ पे पहुंच चुके हैं और 7 बजे से ही लगभग टोल प्लाजा फ्री करवा दिया गया है। किसान यहाँ पे खड़े हैं और टोल प्लाजा फ्री करवाने के बाद जितने भी वाहन है उनको इधर उधर से निकाला जा रहा है और टोल जो है नहीं लग रहा। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती इस प्रकार के प्रदर्शन होते रहेंगे। जैसा ही उनके बड़े नेताओं की तरफ से जो भी आदेश होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही आज जो इन 3 दिन का जो है टोल प्लाजा फ्री करवाया है। जी बिल्कुल अनिल, हमारे साथ जुड़े रहिए। दीपक मोटरेजा का रुख करते हैं, जो कि कितलाना टोल प्लाजा पर हमारे साथ लगातार बने हुए ताजा अपडेट के साथ। क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्या कुछ अपडेट्स है दीपक आपके पास? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से किसानों ने आह्वान किया था कि वो जो है टोल फ्री आज करवाएंगे, उसी कड़ी के अंदर जिस प्रकार से खड़े हैं, जिसकी दीवानी रास्ता जो है ये जोड़ता है। फिलहाल जो किसान है वो आने शुरू हो चुके हैं। काफी संख्या में किसान अभी आ भी चुके हैं। हालांकि पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी यहाँ पर लगाई गई है ताकि किसान जो है किसी प्रकार का ऐसा काम ना करे जिससे अशांति फैले। इसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा भी की गई है। वहीं किसान भी भारी संख्या के अंदर यहाँ पहुंचने शुरू हो चुके हैं। किसानों ने भी आना शुरू कर दिया है। किराना का जो टोल है उसके पास नजदीक ही जो किसानों ने है वो गद्दे बिछाने शुरू कर दिए। वहां पर बैठ करके सारा दिन आज जो है वो प्रदर्शन करेंगे। इस प्रकार से किसानों का कहना है कि जब तक सरकार जो है ये तीनों कृषि जो कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक उनका आंदोलन जो है इसी प्रकार से चलता रहेगा। बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हिमालयन टोल प्लाजा का रुख करते हैं, जहां पर कविता सैनी हमारे साथ लगातार नजरें बनाकर रखी हुई हैं और अपडेट दे रही हैं। कविता, अब यहाँ हिमालयन टोल प्लाजा पर किस तरीके की स्थिति है, क्या किसान वहां पहुंच चुके हैं? जी दीपिका, आपको बता दूं कि ये हिमालयन एक्सप्रेस हाईवे है जहाँ पर इस समय हम मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। किसान अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। चाहे अगर बात करें टोल प्लाजा की इस साइड की या उस साइड की, दोनों साइड अभी कहीं पे भी जो किसान है वो नहीं पहुंचे हैं और अभी जो टोल है वो उसकी पर्ची जो काटी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी जाम की भी स्थिति बनी हुई है एक लेन पर, और इसके साथ ही अभी तक यहाँ पर जो किसान है वो नहीं पहुंचे हैं। हालांकि हमने कई लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश की, तो इस तरीके की अभी तक जो टोल प्लाजा के जो अधिकारी है उनकी तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि यहाँ पर जो टोल प्लाजा है वो बंद किया जाएगा। ऐसा अभी तक कुछ भी उनकी तरफ से कहा नहीं गया है। और ये जो अभी यहाँ पर किसानों द्वारा जो आंदोलन के लिए 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो ये एक्सप्रेस हाईवे है जो चंडीगढ़ से कालका जो शिमला जाता है, यहाँ पर जो अभी तक है ना किसान पहुंचे हैं और ना ही जो है अभी इसको बंद करने के लिए बंद जो है वो किया गया है। अभी टोल पर पर्ची काटी गई है। हालांकि अगले 3 दिन तक जो है किसानों की तरफ से ये ऐलान जरूर किया गया था कि जो टोल है वो फ्री किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी तक इस तरीके की कोई भी जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां यहाँ से उनकी क्रॉसिंग जो है वो इजली हो रही है। ये फास्टैग की लाइन है जहाँ से ये गाड़ी की जो है क्रॉसिंग हो रही है और ये हिमालयन एक्सप्रेस हाईवे है कालका टू कालका और आगे शिमला। और अगर इस दूसरी साइड की बात करें तो ये पटियाला चंडीगढ़ और दिल्ली को जाने वाला रास्ता है। ये एक नेशनल हाईवे है जहाँ पर अभी तक जो है टोल नहीं बंद किया गया और साथ ही अभी ये भी यहाँ पर कोई भी किसान जो है वो मौजूद नहीं है और जो पर्ची है वो काटी जा रही है। हालांकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो किसान है वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में भी महिलाओं का जो कहें कि अनशन जो है वो 11 बजे शुरू होगा, कह सकते हैं कि शायद किसान भी यहाँ पर थोड़ी ही देर तक पहुंच सकते हैं और ये जो टोल प्लाजा है वो बंद किया जा सकता है। लेकिन अभी ऐसे मौजूदा जो स्थिति है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी जो है टोल प्लाजा बंद नहीं किया गया है और गाड़ियां जो है वो अभी जा रही है। और ये नेशनल हाईवे जो है NH है 71 है और ये हिमालयन एक्सप्रेस वे है। यहाँ से शिमला से कालका की तरफ जो है वो रास्ता जाता है। ये चंडीगढ़ से शिमला कालका की तरफ से जाने वाला रास्ता है और अभी तक
उसको जो है बंद नहीं किया गया है। यहाँ पर अभी पर्ची काटी जा रही है। आप देख सकते हैं कि फास्टैग की लाइन में भी बिल्कुल कविता सैनी आपके पास लौटेंगे, आप नजरें बनाकर रखिए तमाम जानकारी के ऊपर। फिलहाल रुक करते हैं सिंघू बॉर्डर का, जहां कविता जोशी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कविता, एक तरफ किसानों ने कहा है कि 3 दिन तक टोल फ्री किया जाएगा, दूसरी तरफ महिलाएं भी भूख हड़ताल में शामिल हो रही हैं, जैसा कि अभी आपने जानकारी दी। किस तरीके की हलचल है इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर? देखिए, ये जो दीपशिखा आप 2-3 चीजें आपने कही वो बिल्कुल ठीक कही कि मतलब ये एक तो मतलब महिलाएं शामिल हो रही हैं, दूसरी तरफ जो तमाम टोल प्लाजाज है उनको फ्री किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों की रणनीति है कि किसान आंदोलन को तेज किया जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं यहाँ पर दीपशिखा, जो प्रदर्शन आंदोलन में शामिल है, उनसे बात करके पूछते हैं। आप लोग देखिए अनशन भी कर रही हैं महिलाएं और बाकी सारी चीजें भी, टोल प्लाजा भी फ्री किए जा रहे हैं। अब क्या रणनीति, आगे कैसे जाएगा? रणनीति तो हमारी एक ही है कि जब तक हमारे ये पूरे 3 कानून खत्म नहीं होते, ये नहीं जाएंगे पंजाब वाले, कोई स्टेट नहीं हिलेंगे जिम्मेदार। जब चाहे 6 महीने लगे, साल लगे, जितना मर्जी लगे। वैसे मोदी साहब के बारे में मैंने कुछ लिखा है, सुनाओ? नहीं, छोटा ही है। मन गल किसानां दी, मोदी जी दुखड़े सुन अंदाता दे आके, दिल्ली केरी चारे पास्यों वे, मिलके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एको नूर है कुदरत दा, सारे है न भाई भाई। भारत देश है गुरपीरां दा, लिखिया विच गुरबाणी समझा के, गल मन किसानां दी, मोदी जी दुखड़े सुन अंदाता दे आके। रातां सियाल दियां उतों जोर ठंड न पाया, बैठे दिल्ली विच बच्चे बुढ़े वे, मोदी जी तैनू तरस ना आया। हर रोज करदे अरदासां वे, बाबे नानक नू तिया के, मन गल किसानां दी, मोदी जी सुन दुखड़े अंदाता दे आके। लम्मा ना कर धरनियां नू, लम्मा ना कर धरनियां नू, मोदी जी छड़ दे टाल मटाला। चंडीगढ़ नेड़े जीरकपुर है, जिथे रहिंदा दर्शन भुड्डे वाला, खुश कर दे किसानां नू, खुश कर दे किसानां नू, यस कर दे भी तुम। बिल्कुल कविता, बहुत ही भावुक जो लाइंस हैं वो ये बुजुर्ग ने अभी बताई सभी को। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, रुक करते हैं हम दीपक मुटेजा, जो कि कितलाना टोल प्लाजा पर बने हुए हैं। दीपक, क्या यहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं या टोल बंद किया गया है? इस वक्त क्या हाल है यहाँ पर? देखिए, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से किसानों ने पहले ही आह्वान किया था, वो कितलाना बॉर्डर को भी, जो कितलाना का टोल प्लाजा है उसको फ्री करेंगे, उसी कड़ी के अंदर किसान जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से किसान जो है वो फिलहाल जो है आने शुरू हो चुके हैं। किसान फिलहाल जो है बैठक कर रहे हैं। साथ ही जो है पुलिस प्रशासन भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि कोई किसी प्रकार की ऐसी अनहोनी घटना ना हो जिससे काफी नुकसान हो सके, इसलिए पुलिस बल भी जो है यहाँ मौजूद है। हालांकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। टोल प्लाजा बिल्कुल पास में ही है। टोल प्लाजा के ऊपर फिलहाल जो है अभी पर्चियां कट रही हैं। अभी जो लोग हैं उनसे टैक्स जो वसूली जो टोल है उनसे, देखिए कुछ ही देर में, जिस प्रकार से किसानों का कहना है कि कुछ ही देर के बाद जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी उसके बाद जो है इस टोल को जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है आज फ्री करवाएंगे। इस प्रकार से आह्वान किया गया था किसानों, उसी आह्वान के तहत अब जो टोल प्लाजा है थोड़ी देर के बाद यहाँ से फ्री हो जाएगा। बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अनिल चौधरी का रुख करते हैं, जो हमारे साथ बने हुए हैं थाना टोल प्लाजा से। अनिल, जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी थी कि किसानों ने कहा है 3 दिन जो है वो टोल फ्री करेंगे, और अब धीरे धीरे किसान आने भी पहुंच रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं अनिल? जी, बताना चाहूंगा कि जो पुलिस प्रशासन है उसके पीछे ही जो चुनिंदा कर्मचारी है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची है। किसान सुबह 7 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए थे और यहाँ पे संख्या जो है धीरे धीरे जो है बढ़ रही है।
सुबह 7 बजे आते ही किसानों ने टोल प्लाजा को बंद करवा दिया था और अब हालात ये है कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां हैं वो बिना टोल दिए गुजर रही हैं। जी, बिना टोल दिए गुजर रही है यहाँ से। थाना टोल प्लाजा की स्थिति अभी हमारे संवाददाता ने आपको दी। फिलहाल रुक करते हैं हिमालयन एक्सप्रेस वे का, जहां कविता सैनी हमारे साथ बनी हुई है। तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कविता, जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी कि हिमालयन एक्सप्रेस वे लगातार जैसा पहले चल रहा था इस वक्त भी चल रहा है, क्या कहे कि जो ये आंदोलन है उसकी चिंगारी यहाँ तक नहीं पहुंची है, क्योंकि किसान भी यहाँ मौजूद नहीं है, टोल भी पहले की तरह ही चल रहा है। कविता जी बिल्कुल, हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं, आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे हिमालयन एक्सप्रेस वे के यहाँ पर जो है टोल, जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया था कि टोल जो है वो अगले 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गाड़ियां जो है वो उनकी पर्ची काटी जा रही है और उनको आगे भेजा जा रहा है। हालांकि अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में हम कह सकते हैं कि इस किसानों के आंदोलन का जो संघर्ष है, जो जिस तरीके से दिल्ली में जारी है, उसका जो असर है कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में जरूर देखने को मिल रहा है। किसानों के समर्थन में हर वर्ग चंडीगढ़ में जो है किसानों के समर्थन में सामने आ रहा है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो युवा पीढ़ी की अगर बात की जाए, चाहे अगर आम लोगों की बात की जाए, तो हर कोई किसानों के समर्थन के लिए तमाम जो गतिविधियां हैं वहां पर भी की जा रही है। कुछ लोग जो है वहां पर भी लगातार जिस तरीके से किसान दिल्ली पर धरने पर बैठे हुए हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी चंडीगढ़ में दिल्ली के तरह धरने पर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर बात टोल प्लाजा की जाए तो यहाँ पर हिमालयन एक्सप्रेस वे पर इस तरीके की कोई भी स्थिति अभी जो है नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर ना तो अभी तक किसान पहुंचे हैं और ना ही इस तरीके का अभी तक कोई रूट तक भी अगर कहे हम लोग कि कहा जा सकता है कि टोल जो है वो बंद होने की कोई भी यहाँ पर स्थिति नहीं दिख रही है। कह सकते हैं कि शायद अगर थोड़ी देर बाद अगर किसान यहाँ पर पहुंच जाए, लेकिन अभी मौजूदा जो स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी टोल है वो बंद नहीं किया गया। बिल्कुल कविता सैनी, आप नजरें बनाए रखिए। सिंघू बॉर्डर का रुख करते हैं। कविता जोशी हमारे साथ लगातार बनी है। कविता, जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर पर 1 बजे मीटिंग होगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस मीटिंग को लेकर? दीपशिका, देखिए ये शुरुआत में सुबह इस मीटिंग को लेकर के हमें करीब 1 बजे का समय बताया गया था, लेकिन अभी सिंघू बॉर्डर पहुंचने के बाद जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता हैं उनसे हमने अनौपचारिक बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि इस बैठक की शुरुआत जो है सिंघू बॉर्डर पे आज करीब 2 बजे के आसपास होगी, और जिसमें मतलब किसान जो है वो सरकार की तरफ से जो पत्र भेजा गया है किसान संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाने के लिए एक बार फिर से उस पर मतलब क्या करना है, बातचीत करनी है सरकार के साथ नहीं करनी है, वो रणनीति बनाएंगे किसान नेता। और दूसरा ये कि आंदोलन को आने वाले दिनों में कैसे आगे लेके जाना है, कैसे उसे तेज करना है, कैसे सरकार को जो है अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालना है। बिल्कुल कविता, आप नजरें बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक मुटेजा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनिल चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया। कविता बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार किसानों का ये आंदोलन जारी है। 30वें दिन में ये आंदोलन